खबर लखनऊ से, जहां पर टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में लोक भवन में बैठक करेंगे। तो समीक्षा बैठक की होगी, जहां पर कोरोना को लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ताजा हालातों की भी जानकारी लेंगे। तो प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी पर इस दौरान फोकस रहने वाला है। तो रोजाना टीम 11 के अधिकारियों के साथ दिशा निर्देश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर स्थिति, हालात और कोरोना पर आंकड़ों को लेकर चर्चा होती है और कैसे उसकी रोकथाम की जाए, कैसे उसे जाना जाए, पहचाना जाए, इसको लेकर होती है बैठक। और साथ ही और अहम फैसले प्रदेश को लेकर क्या लिए जाने हैं, जैसा कि अक्सर प्रवासी मजदूरों को लेकर देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनको लेकर फैसले ले रहे हैं, चाहे उनके वापसी को लेकर हो, चाहे उनके रोजगार को लेकर हो या फिर उनके आवास को लेकर है। जैसा कि कल हमने देखा था कि आवास या दुकान को लेकर सस्ती दरों पर उन्हें वो चीज़ें उपलब्ध हो पाए, इसके लिए कोशिश की जा रही है। और अब सुरक्षित प्रवासी हो, सुरक्षित वो महसूस अपने आप को करे, इसीलिए आज का मुद्दा इस बैठक में रहने वाला है। प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी को लेकर ये फोकस आज खास रहने वाला है। बता दें कि इस दौरान देखा गया है कि श्रमिकों को लाया जा रहा है तो हादसे भी बीच में काफ़ी सामने आ रहे हैं और इसी पर चिंता जाहिर की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए। और इसी चिंता को जाहिर करते हुए उन्होंने आज ये तय किया है कि आज वो इस मुद्दे को लेकर, इस बात को लेकर यहाँ पर बातचीत करेंगे और आगे बैठक खत्म होने के बाद निर्णय आखिरकार इस पर क्या हुआ है, ये जानकारी हासिल की जाएगी। तो 10:30 बजे लोक भवन में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की आज समीक्षा बैठक होने वाली है टीम 11 के अधिकारियों के साथ। तो आपको बता दें कि यूपी में भी लगातार देखा जाए तो संख्या बढ़ रही है, लेकिन ज़्यादा तेजी के साथ नहीं। अगर उसके पुख्त कुछ और राज्यों को देखें, हम चाहे महाराष्ट्र को देखें या फिर दिल्ली को देखें, तो यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ रही है। और अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो वहाँ से लगातार श्रमिक प्रदेश में वापसी कर रहे हैं, उनसे ही ये जो मामले फिलहाल सामने आ रहे हैं वो ज़्यादा संख्या हुई है। लेकिन अब सुरक्षित वापसी को लेकर फिलहाल सरकार आज फैसला ले सकती है। तो हर एक दिन, हर एक निर्णय यहाँ पर सरकार का रहता है और उस पर मुहर यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की लगती है। लेकिन आज खास क्या होगा इस बैठक में, ये जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी गगन मिश्रा का। गगन, 10:30 बजे यानी कि अब से महज कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी की। मुद्दा आज का सुरक्षित वापसी श्रमिकों की हो पाए, ये रहने वाला है। देखिए बिल्कुल ऋतु, पहले तो सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अभी राम मनोहर लोहिया के इमरजेंसी वार्ड निकले हैं, वहां का निरीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना के साथ वो गए हुए हैं। निरीक्षण करने के बाद जब अपने आवास आएंगे तब 10:30 बजे टीम 11 की बैठक शुरू होगी और बैठक में दो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। एक तो जो पिछले 24 घंटे के हालात हैं उनको उसका समीक्षा करेंगे कि किस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल और आज को मिलाकर मैं 24 घंटे में 229 मामले बढ़े हैं, जिसमें करीब 8 लोगों की मौत भी हुई है। इसको लेकर समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे प्रवासी श्रमिक हैं जो उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, तो सीएम सरकार की तरफ से ये सूची मांगी गई थी अन्य राज्यों से कि अगर आपके और भी प्रवासी मजदूर हैं उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो उनकी सूची भेजी जाए। तो उस पर भी सीएम योगी अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार किन किन राज्यों की सूची बेची गई है और कौन कौन राज्यों से सूची अभी तक आ पाई है। साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा है सीएम योगी के सामने कि किस तरह से प्रवासी श्रमिकों को, करीब 24 लाख प्रवासी श्रमिक हैं, उनको रोजगार दिया जाए। इसके लिए लगातार स्किल मैपिंग कराई जा रही है। साथ ही साथ एक श्रमिक कामगार कल्याण आयोग का भी गठन किया गया है। उस आयोग में ये सुनिश्चित करेगा कि कैसे श्रमिकों का कल्याण हो, क्योंकि 24 लाख श्रमिकों को रोजगार देना, वो भी उनकी दक्षता के अनुसार, ये काफी बड़ी चुनौती है सीएम योगी के सामने। तो लगातार श्रमिकों को कैसे कोरोना से बचाया जाए, उनको रोकथाम कराया जाए, उनको हेल्थ प्रोटोकॉल पालन कराया जाए और साथ ही साथ 24 लाख प्रवासी श्रमिकों को कैसे रोजगार दिलाया जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज टीम 11 की बैठक 10:30 बजे आहूति की गई है और उसी बैठक में सीएम योगी दिशा निर्देश भी देंगे और समीक्षा भी करेंगे।
लेकिन गगन, ये बताइए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कितने प्रतिबद्ध दिख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ श्रमिकों के लिए, उनको जो लाने की व्यवस्था वहां पर की गई है, उस व्यवस्था को क्या देखा जा रहा है? क्योंकि कई बार कई क्वारंटीन सेंटरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जो आदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं, सीएम की तरफ से दिए गए हैं, उन आदेशों की अवहेलना अधिकारी कर रहे हैं और ऐसे में इंतजाम बेहतर नहीं दिख रहे। तो क्या उनका रिव्यू भी हमेशा लिया जाता है, फीडबैक भी लिया जाता है? देखिए ऋतु, बिल्कुल, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिशा निर्देश अधिकारी को दे दिया था कि लगभग हर जिले में 100 से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएं जहां पर जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनको रखा जाएगा। तो जिला प्रशासन ने कुछ तो क्वारंटीन सेंटर अपने स्तर पे बनाया, लेकिन कुछ क्वारंटीन सेंटर एनजीओ या प्राइवेट संस्थाओं को क्वारंटीन सेंटर बनाने को दे दिया गया था। उसमें कई खामियां सामने उभर कर आती है, जिसमें समय समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश भी देते हैं इस बैठक में, और जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनको सख्त रवैया भी अपनाया जाता है उनके ऊपर कि जो क्वारंटीन सेंटर है, क्योंकि सीएम योगी ने पहले ही कह दिया था कि प्रवासी श्रमिक जहां से भी आएगा उसको सम्मान पूर्वक हम अपने राज्य लाएंगे, उनके घर पहुंचाएंगे और उनको सम्मान पूर्वक क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन कराया जाएगा और उसके बाद उनको सम्मान पूर्वक ही उनको रोजगार दिया जाएगा। कि जो सीएम योगी की मंशा है कि जो भी प्रवासी श्रमिक जो अन्य राज्यों से आया है उसको सम्मान से ही सारी चीजें मुहैया करानी है, तो इस पे किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। और अधिकारियों को अगर सख्त निर्देश भी देना होगा तो सख्त निर्देश भी दिए जाते हैं। और आए दिन देखा भी आता है कि कई ऐसे प्रवासी श्रमिक हैं जिन्होंने क्वारंटीन खत्म करने के बाद मनरेगा का काम समीक्षा की जाती है और अहम फैसले वहां पर लिए जाते हैं और हर एक दिन प्रवासी श्रमिकों से जुड़ा हुआ एक अहम और एक बड़ा फैसला योगी सरकार के जरिए लिया जाता है। धन्यवाद आपका गगन, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।